हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 के तहत 21,413 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है कि इसमें पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरा जाए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 के तहत जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसमें हम पोस्ट प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करें। सबसे पहले हम इस वैकेंसी के बारे में क्विक समरी जान लेते हैं। इंडिया पोस्ट जीडीएस वैकेंसी 2025, जिसके तहत कुल 21,413 पदों पर भर्ती की जाएगी। इंडिया पोस्ट के अंतर्गत पूरे भारत में 23 सर्कल हैं, जिसमें से अभी कुछ सर्कल जैसे राजस्थान सर्कल की वैकेंसी नहीं आई हैं। तो राजस्थान सर्कल से जितने भी स्टूडेंट्स या भाई बंधु बिलोंग करते हैं वो टेंशन मत लें। बहुत ही जल्द इंडिया पोस्ट द्वारा दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें जो शेष सर्कल बचे हैं उनकी भी वैकेंसी जरूर आएंगी, ये 100% तय है। तो अभी तक जो फिलहाल नोटिफिकेशन आया है उसके अंतर्गत उसके अनुसार 21,413 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है। इसमें ज़्यादातर जो सर्कल हैं कवर हैं। इस रिक्रूटमेंट की जो सबसे खास दो बातें हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान में एस्पायरेंट को पॉपुलर बनाती है नौकरी, इसकी खास दो बातें ये हैं कि इसमें मात्र कक्षा 10 पास होना चाहिए। वर्तमान समय में बहुत कम ऐसी सरकारी नौकरी हैं जिसमें कक्षा 10 पास मांगा जाता है। ज़्यादातर वैकेंसियों में कक्षा 12 या ग्रेजुएशन मिनिमम मांगा जाता है, लेकिन इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट एक ऐसी सुनहरा अवसर है जिसमें मात्र कक्षा 10 पास अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इसकी जो सबसे खास बात है, इसके लिए आपको किसी भी एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव परीक्षा को पास करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। आपका जो सिलेक्शन है कक्षा 10 में प्राप्त अंकों की मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है इस रिक्रूटमेंट की। जो भी अभ्यर्थी इसको भरना चाहते हैं उन सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है ये है 10 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025। तो हम सभी को एडवाइस यही करते हैं कि जल्द से जल्द फरवरी में ही अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दें, क्योंकि लास्ट में पहुँचते पहुँचते वेबसाइट पर ट्रैफिक अचानक से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और आपका फॉर्म रह भी जाएगा भरने से। इसलिए अच्छा है कि आप जल्द से जल्द इस रिक्रूटमेंट में ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दें। दूसरी बात, अगर किसी स्टूडेंट का फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रावधान है, सुविधा है। 6 मार्च से लेकर 8 मार्च 2025 तक अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में उस त्रुटि को भी, उस एरर को भी ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि उसको एडिट कर सकते हैं। अब हम चलिए बात कर लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की। मेनली जो इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 है, इसके तहत 3 प्रकार की वैकेंसी निकाली गई हैं। पहली वैकेंसी है जीडीएस बीपीएम की, दूसरी वैकेंसी है जीडीएस एबीपीएम की, तीसरी वैकेंसी है डाक सेवक की। इसमें सबसे पहली बात, जो मूल बात जो इसमें अन्य पोस्ट में डिफरेंस बनाती है, ये है पहली बात सैलरी की। तो जो जीडीएस बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी है, इसकी सैलरी होगी मिनिमम 12,000, और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की वैकेंसी होगी, इसकी मिनिमम सैलरी होगी 10,000। मैक्सिमम कितनी जा सकती है ये भी हम देख लेते हैं। तो बीपीएम की मैक्सिमम सैलरी 29,380 और एबीपीएम और डाक सेवक की मैक्सिमम सैलरी 24,470 जा सकती है। अब इस वीडियो के लिए मैं जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करें। तो पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करने से पहले उस पोस्ट के बारे में जानना जरूरी है, जिससे कि आपको सिलेक्शन में आसानी होगी। उसी बेसिस पे जिस हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस चूज करेंगे उसी हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन भी आसानी से होने के चांस हैं। तो जो जीडीएस बीपीएम की है ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसमें जो आपको जॉब मिलेगी अच्छे शहर में मिल सकती है, बड़े शहर में मिल सकती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या आपके आसपास सर्कल का जो बड़ा शहर है। पहली खास ये बात। दूसरी, जो बीपीएम पोस्ट है इसमें ज़्यादातर जो काम है 90% वो ऑफिशियल वर्क होगा, यानी कि आपको क्षेत्र में जाने की ज़रूरत नहीं, फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं। अब एबीपीएम जो है और डाक सेवक, इसमें आपको
ऑफिशियल वर्क के अलावा फील्ड वर्क भी होगा। जो डाक सेवक है मेनली फील्ड वर्क है। तो यदि आप ऑफिशियल वर्क चाहते हैं तो आप बीपीएम सेलेक्ट कीजिए, अगर फील्ड वर्क चाहते हैं तो डाक सेवक या एबीपीएम सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात, जो बीपीएम पोस्ट है इसकी वैकेंसी कम रहेंगी, डाक सेवक की वैकेंसी ज़्यादा रहेंगी हर सर्कल में। तो यदि आपको ये सोच रहे हैं कि हमको नौकरी मिलना ही मिलना चाहिए, चाहे बीपीएम की हो चाहे डाक सेवक या बीपीएम की, तो आप अगर आपको 100% चाहिए कि हमको नौकरी मिल ही जाए, किसी कोई भी पोस्ट हो चलेगा, हम कुछ भी कर लेंगे, बस नौकरी चाहिए, तो आपको डाक सेवक एबीपीएम प्रेफरेंस देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीपीएम की वैकेंसी कम होंगी, जिसकी वैकेंसी कम होंगी उसमें सिलेक्शन होने के चांस भी कम रहेंगे। तो सिर्फ आपको नौकरी चाहिए, बाद में देख लेंगे जो भी होगा, तो आप डाक सेवक और एबीपीएम भरिए। अगर आपको ऑफिशियल जॉब चाहिए, यानी कि आपको एक बिल्डिंग के अंदर या ऑफिस में बैठ के काम करना है, तो बीपीएम सेलेक्ट कीजिए। दूसरी बात, अगर आप गर्ल्स एस्पायरेंट हैं, यानी कि गर्ल्स हैं और लड़की हैं, महिला हैं, तो आप आवेदन कर रही हैं, तो महिलाओं और लड़कियों के लिए बीपीएम अच्छी है, क्योंकि बीपीएम में ऑफिशियल वर्क है, फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फील्ड में जाना लड़कियों के लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आप गर्ल्स हैं तो ज़्यादा चांस भरिए कि बीपीएम पोस्ट आपको मिले, बीपीएम सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये था आज का पूरा वीडियो। यदि आपको सिर्फ नौकरी चाहिए, कोई भी हो पोस्ट चलेगा, तो आप डाक सेवक एबीपीएम पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि इनकी वैकेंसी हर सर्कल में ज़्यादा होंगी। यदि आपको ऑफिशियल वर्क चाहिए, फील्ड वर्क नहीं चाहिए, तो आप बीपीएम की पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाए इंडिया पोस्ट जीडीएस का, इसका डिटेल वीडियो मैं कल लाऊंगा, जिसमें आपको हर क्वेरी का जवाब दूंगा। अगर आप इससे रिलेटेड कोई अन्य सवाल है आपके पास, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में उस कमेंट में जो आप सवाल पूछेंगे उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।